हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। कैसे बेटा आप सभी? आशा है सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आज आपको कराने जा रही हूँ क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 9 है। बुक है वसंत और चैप्टर है इसका 9 जहाँ पहिया है। इस चैप्टर में क्या है कि जो पटुकोट्टई की जो तमिलनाडु में पटुकोट्टई है, वहाँ की जो औरतें हैं उन्होंने साइकिल चलाना सीखा और अपने जीवन में बदलाव किया। यानी कि जो जहाँ जहाँ उनको परेशानी होती थी, कहीं बच्चों को स्कूल भेजने में या कोई सामान लाने में या कोई अपना जो मजदूरी करने जाती थी, खेती करने जाती थी, तो वो सभी काम उनके लिए आसान हो गई। तो इसमें यही है कि जहाँ पहिया है, तो इसमें लोगों उन औरतों का जीवन बहुत ही आसान हो गया। तो हम इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आपको अच्छे से इसको ध्यान से समझना है ताकि सभी क्वेश्चन उसमें से समझ में आ जाएं। वीडियो को पूरी कंप्लीट देखा करो, लास्ट तक देखिए। पटुकोट्टई तमिलनाडु साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। ये एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है न, लेकिन चौंकाने की बात नहीं है, चौंकने की बात बिल्कुल भी नहीं है। अजीब बात आपको लग रही है लेकिन चौंकने वाली बात नहीं है। पटुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। यानी कि जो साक्षर हैं और जो नई नई औरतें हैं उनके लिए एक नॉर्मल बात है अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिसमें वे जकड़े हुए हैं। जो लेडीज़ नई नई साक्षर हुई हैं, पढ़ी लिखी हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छी बात है कि वो पिछड़ेपन का विरोध कर सकती हैं। साइकिल चलाकर वो जंजीरों को, पुराने ज़माने की जो जंजीरें हैं उनको तोड़ सकती हैं जिनमें वो बहुत लंबे समय से जकड़ी हुई हैं। कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीब और गरीब होते हैं। तो वहाँ की जो महिलाएं हैं उन्होंने ये तरीका निकाला और इसको एक आंदोलन भी बताया गया है। साइकिल चलाना एक आंदोलन था औरतों के लिए। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पटुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, देखो पिछले समय में ये एक बहुत ही गरीब जगह है, गरीब जिलों में से एक है पटुकोट्टई। और वहाँ के जो ग्रामीण महिलाएं हैं उन्होंने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी, गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। यानी कि अपनी आज़ादी के लिए उन्होंने साइकिल को चुना, क्योंकि वो बड़ी बंधन में थी, वो बड़ी दूसरे के ऊपर डिपेंड थी। तो वो अपनी आज़ादी और गतिशीलता, अपने जीवन को गतिशील करने के लिए, चलाने के लिए साइकिल को चुना है। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर हैं। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के एक चौथाई हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया। यानी कि बहुत सारी औरतों ने जो सार्वजनिक पर कंपटीशन होते हैं, जहाँ सभी लोग इकट्ठा होकर कंपटीशन भाग लेते हैं और देखते हैं, वहाँ पर बहुत सारी औरतों ने उसमें हिस्सा भी लिया। प्रदर्शन करना मतलब उसमें पार्टिसिपेट करना। अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इनके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। यानी कि और औरतों के लिए भी वहाँ पर जो प्रशिक्षण मतलब सीखने के लिए शिविर लगाए गए हैं कि जहाँ जिनको औरतों को जो कुछ भी सीखना है या साइकिल चलाना सीखना है उनके लिए कैंप टाइप लगाए गए हैं। ग्रामीण पटुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियाँ सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। अब जो पटुकोट्टई की जो मुख्य इलाकों की जो रूढ़वादी जगह थी, वहाँ पर जो मुस्लिम लड़कियाँ थी जो बिल्कुल भी साइकिल नहीं चला सकती थी, यानी कि मुस्लिम क्या होती है, पर्दे में रहती हैं, तो वो भी सड़कों पर क्या करती हैं, साइकिलों पर चलती हुई दिखाई देती हैं। अब देखो, जमीला बीबी है नाम की एक औरत है, नामक एक युवती ने जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है। जमीला बीबी नाम की एक औरत है जिसने साइकिल चलाना अभी अभी शुरू किया है। मुझसे कहा यह मेरा अधिकार है। जमीला बीबी ने कहा कि यह मेरा अधिकार है, साइकिल चलाना मेरा अधिकार है। अब हम कहीं भी आ जा सकते हैं, हमें बस का इंतज़ार बिल्कुल भी करना नहीं पड़ता। मुझे पता है जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियाँ कसते थे, यानी कि मुझ पर कमेंट करते थे, मुझको गलत बोलते थे। तो ये जमीला बीबी बोलती है कि जब मैंने पहले बार साइकिल चलाना सीखा या चलाने लगी तो लोग मुझ पर कमेंट करने लगे, लेकिन मैंने उस पर कोई भी ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया। फतीबा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है। अब फतीबा है एक औरत, एक जमीला बीबी के बारे में है, अब है फतीबा के बारे में।
फ़ातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है। उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा कि हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती। एक नई साइकिल खरीदने को उसकी हैसियत नहीं है। देखो, साइकिल चलाना या कोई भी स्कूटी चलाना या गाड़ी चलाना सबका अपना देखो शौक़ होता है ना। तो औरतों के लिए साइकिल चलाना एक बहुत बड़ी बात थी उस समय। तो उन्होंने क्या किया कि फ़ातिमा है जो स्कूल में पढ़ाती है, तो उसको साइकिल चलाने का इतना शौक़ लगा कि वो साइकिल को किराए पे लेती थी आधे घंटे के लिए और चलाती थी, क्योंकि नई साइकिल चलाने की उसकी हैसियत नहीं है। फ़ातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, यानी कि हम अपने काम स्वयं से कर लेते हैं और हमें किसी दूसरे पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ता। मैं कभी नहीं इसे छोड़ूंगी। जमीला, फ़ातिमा और अपने उनके मित्र अमन की औकन्नी, इन सब की उम्र 20 के आसपास है। देखो, 3 सहेलियां हैं ये और तीनों आपस में बातें कर रही थी। फ़ातिमा और जमीला और औकन्नी, इनकी उम्र कितनी है? 20 के आसपास। और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना, यानी कि अपने जो आसपास के समुदाय के लोग थे, युवतियाँ थी, लड़कियाँ थी, औरतें थी, उनको भी साइकिल चलाना सिखाया। इस ज़िले में साइकिल की धूम मची हुई है। कौन से ज़िले में? पटुकोटे में। इनकी प्रशंसकों में से महिला खेतिहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें, गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी या आंगनबाड़ी जो काम करते हैं आंगनबाड़ी में, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी हुई औरतें, यानी कि एक जो वर्कर वुमेन है ना, उनके बारे में बताया, जो बेशकीमती पत्थरों को तराशती हैं, ढूंढती हैं, वे औरतें। और स्कूल की जो अध्यापिकाएँ हैं वो साइकिल पर जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। जो अपने बाहर काम करने जाती हैं तो वो क्या करती हैं, साइकिल का खूब इस्तेमाल कर रही हैं और साइकिल से अपने काम पर जा रही हैं। ग्राम सेविकाएँ भी हैं। दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं रही हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं, यानी कि अभी अभी जिन्होंने पढ़ाई की है। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली, नवसाक्षर मतलब नई साइकिल सीखने वाली या नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की। उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया, यानी कि उन्होंने बताया कि वो व्यक्तिगत आज़ाद फील करती हैं। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। देखो, इसमें एक औरत ने कहा कि साइकिल चलाने से महिलाओं में बहुत अधिक आत्मविश्वास आया है और महत्वपूर्ण यह है कि इनमें पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब जो वो औरतें थी वो पुरुषों पर निर्भर थी पहले, अब वो कम हो गई हैं, वो खुद से अपने स्वयं से जाने लगी हैं। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत साइकिल चलाकर 4 किलोमीटर दूर तक आसानी से तय कर लेती है और पानी भी ले आती है साइकिल पे। देखो, जहाँ इसमें देखो ये लेडीज़ें सभी वहाँ की हैं और ये साइकिल चला रही है और अपने अपने काम पे जा रही है। कोई अपने घर का काम भी आराम से कर लेती है, पानी वगैरह भी साइकिल पर ले आती हैं। तो 4-4 किलोमीटर साइकिल पर जाकर पानी ले आती हैं। कभी कभी साथ में उनके बच्चे भी साथ होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जो दूसरे स्थानों से सामान लेकर आना था ना, वो भी ले आती हैं औरतें। यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर खूब प्रहार किया, खूब उनमें कमियां निकाली, तो उनको ये सब झेलना भी पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां भी की गई उन पर और धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिल गई। लेकिन बाद में क्या हुआ कि समाज ने उनको औरतों को ये स्वीकृति दे दी कि औरतें साइकिल चला सकती हैं। इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किलाकुरुची गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। बहुत सी औरतें अब इकट्ठी हो गई और कोई भी देखकर इनके आवेग को उनको देखकर बहुत ही सभी खुश हो रहे थे और उन्हें इसे सीखना ही है।
साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरों के अंदर रोज़मर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। देखो साइकिल ने क्या किया कि जो आदमियों ने उन पर जो दायरे फिट कर रखे थे कि यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो ये सभी दायरे थे वो घिसी पिटी जो रोज़मर्रा की जो उनके वो थी वो उनको उनसे बाहर निकलने का रास्ता दिया है। ये नव साइकिल चालक जो नई सीख रही हैं, चला रही हैं, गाने भी गाती हैं, उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। अब जो गाने गाती है उनमें क्या है, प्रोत्साहन उनको मिल रहा है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव, एक गाना है, क्या है गाना? ओ बहना आ सीखें साइकिल घूमे समय के पहिए संग, ये इनका गाना है। देखिए गाना गाती हैं और साइकिल आगे चलाती जाती हैं। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं पर भरपूर सहयोग करती हैं। अब जिन्होंने साइकिल सीख ली है वो क्या करती हैं कि नई जो साइकिल सीखने वाली औरतें हैं उनको सहयोग करती हैं। उनमें यह न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है बल्कि उनके बीच उत्साह भी दिखाई देता है। सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए कि उनमें बहुत अधिक उत्साह दिखाई देता है, इसलिए सभी महिलाओं को खूब साइकिल चलाना सीखना चाहिए। और 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सका। हैंडल पर झंडियाँ देखो 1992 में क्या था कि महिला दिवस पर क्या हुआ था कि हैंडल पर झंडियाँ लगाए घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पटिकोटे में तूफान ला दिया था। यानी कि जो 1500 महिलाओं ने घंटी बजाते हुए झंडियाँ दिखाते हुए साइकिल से सवारी की और पटिकोटे में तूफान सा ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का सा कर दिया था। इस सारे मामले पर जो पुरुषों की क्या राय थी? इस पक्ष में जो आर साइकिल बेचने का वाला जो मालिक था वो औरतों की तरफ था और उसने अकेले डीलर ने ही यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर में आंदे काफ़ी वृद्धि की थी। यानी लेडीज साइकिल बेचने में उसने काफ़ी वृद्धि की थी। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 चरणों में कम करके आंका गया है। देखो जो आर साइकिल वाला था वो लेडीज़ों की तरफ था, उसकी बहुत बिक्री हुई थी। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने लेडी साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी। बहुत सारी ऐसी औरतें थी जो लेडी साइकिल का इंतज़ार नहीं कर रही थी, वो क्या कर रही थी, जेंट्स साइकिल ही खरीदने लग गई थी। और जो डीलर था उसने बड़ी सतर्कता के साथ ये जानकारी मुझे दी थी और उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। कुदीमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में, ये एक जगह का नाम है बेटा। अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों से दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमी एक औरत का नाम है। लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। तो जो धूप थी उसमें मनोरमी को लोगों ने साइकिल सिखलाते हुए देखा। उसने मुझे बताया हमारा इलाका शहर से कटा हुआ है, यहाँ तो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। उसने बताया कि हमारा जो इलाका है वो शहर से थोड़ा दूर है या कटा हुआ है, मतलब कि वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है आने जाने में। तो क्या होता है कि जिनके पास साइकिल है उनमें गतिशीलता बढ़ जाती है, वो अपने काम को आसानी से कर लेती हैं। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ है। इससे आय में वृद्धि होती है, यानी कि इसमें आमदनी हमारी अच्छी होती है, आय भी होती है। जो औरतें साइकिल चलाती हैं वो काम ज़्यादा कर पाती है, आसानी से कर पाती हैं। यहाँ की जो कुछ महिलाएं हैं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी जो उत्पाद बेच जाती हैं, जो आसपास के गांव में जो उत्पादन हुआ उसको बेचकर भी आती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। यानी कि वो क्या करती हैं, अब बस का इंतज़ार करती थी वो उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों पर तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। यानी कि वो अब सामान को आसानी से बेचती हैं और अपना ध्यान केंद्रित कर पाती हैं क्योंकि उनके पास समय एक्स्ट्रा बच जाता है। बसों में जो इंतज़ार करती थी वो समय बच जाता है। तीसरी, ये अधिक इलाकों में भी जा पाती है। अंतिम यह है कि अगर आप चाहे तो इससे आराम करने का काफ़ी समय भी, और इसमें क्या होता है कि वो ज़्यादा इलाकों में सामान बेच आती हैं और उनको समय आराम करने का भी
मिल जाता है। जिन छोटे उत्पादों को बस का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टोर तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति, बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था, वे अब अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गाँवों तक ही जा पाती थी। जो दूसरों का सहारा लेती थी पति बेटों का, तो वो कुछ गिने चुने गाँवों तक ही जा पाती थी और उनको पैदल चलना पड़ता था। जिसके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों के देखभाल के लिए, पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कार्यों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता है। यानी कि जिन लेडीज़ों के पास साइकिल नहीं थी वो पहले क्या करती हैं, जल्दी उनको सामान भी लाना पड़ता है, पैदल भी जाना पड़ता है और बच्चों के देखभाल के लिए जल्दी घर भी आना पड़ता है। अब जिनके पास साइकिल है वो सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। जिनके पास साइकिल है वो सारा काम अपने आराम से कर लेती हैं। इसका अर्थ हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चों को भी बिठा लेती है और पीछे कैरियर पर अपना सामान भी लेकर आसानी से आती है। वह अपने साथ पानी के बर्तन भी भरकर ले आती है और अपने घर का सारा काम आसानी से देख लेती है। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास की भावना पैदा हुई। देखो, आर्थिक पहलू से ज़्यादा क्या है, उनके अंदर आत्मविश्वास आया। औरतों के अंदर क्या आया, आत्मविश्वास ज़्यादा हो गया। वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा थी जो टीचर थी, वो कहती है कि भले ही ये जो मामला है वो आर्थिक नहीं बोलेंगे हम। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा कि साइकिल चलाने में मेरी कौन सी कमाई होती है। अब फातिमा कहती है, राइटर से कहती है कि फातिमा कहती है कि मैं तो टीचर हूँ लेकिन साइकिल चलाने से मेरी कोई आर्थिक कमाई नहीं होती। मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ, यानी कि पैसे देती हूँ और आधे घंटे के लिए साइकिल लेती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी महसूस कर सकूँ और मैं खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। जो पटकोटोई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं माना था। अब वो जो राइटर है वो कह रहे हैं कि मैंने इस तरह कभी नहीं सोचा था, मैं तो सिर्फ उसको आर्थिक के लिए समझ रहा था, सहायता के लिए। लेकिन अब मेरे को, जैसे फातिमा ने बताया, उसके अकॉर्डिंग मुझे पता चला कि ये आज़ादी का भी प्रतीक है साइकिल। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए ये कितनी बड़ी चीज़ है, कि यह ग्रामीण महिलाओं के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी उपलब्धि है। तो अब राइटर कह रहा है, एक औरत ने तो मुझे बताया कि यह तो ग्रामीण औरतों के लिए हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी है, लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। तो इसमें यह है, राइटर ये कह रहा है कि जो महिलाएं क्या समझती हैं, उसको अपनी उपलब्धि हवाई जहाज़ चलाना जितना समझती हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। तो चैप्टर बहुत ही ईजी था, बहुत ही आसान था। आशा है सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये है पी साईनाथ, इसके राइटर हैं। एंड जिनको चैप्टर समझ में आ गया कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको चैप्टर कैसे समझ में आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो देखते हैं आप। इसके क्वेश्चन आंसर तो मैंने पहले 2-3 दिन पहले डाल दिए थे, लेकिन चैप्टर एक्सप्लेन मैंने पुरानी वीडियो में थे, तो इसलिए मैंने इसको दोबारा रीडिंग करवा दिया। ठीक है बेटा, आशा है सबको समझ में अच्छे से आ गई होगी।